नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यशवी क्लासेस रौनापाल में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं सदव्य प्रजापति, आपको एक बार फिर से अपने सेशन में लेकर आया हूं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3। इसके पहले पार्ट 2 पढ़ चुके हैं और पार्ट 3 के लिए तैयारी कर लीजिए। आ जाइए हमारे साथ, लग जाइए मेहनत के साथ और तैयारी करते रहिए। दोस्तों देखते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी तरफ। दोस्तों देख लीजिए, हम बढ़ेंगे अपने नंबर सिस्टम की तरफ। दोस्तों थोड़ा सा देखिए, यह आपका पहला क्वेश्चन है। दोस्तों अपने रूल की तरफ बढ़ेंगे। आप इसमें कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में जैसे आता है वैसे, जैसे पुलिस का एग्जाम हुआ, रेलवे का एग्जाम हुआ, अन्य किसी का भी एग्जाम हुआ, सब में नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इसको सभी लोग नेगलेक्ट करते हैं, अनदेखा करते हैं। दोस्तों अनदेखा नहीं, जो टाइम मिली है 2 महीने की, उसको पूरी तरह से मेहनत से, ईमानदारी से कवर करिए। सोते खाते नहाते बैठते हर जगह पढ़ लीजिए। क्या दिक्कत है? माइंड तो रहेगा ना, पढ़ लीजिए ना। तो पढ़ लीजिएगा जरूर। आप लोग सुस्त मत दिखिएगा, आप लोग हौसले के साथ रहिएगा। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 8 कड़ी में 25 प्लस 9 है, तो कड़ी का मतलब होता है, याद रखिएगा, कड़ी का मतलब होता है वर्गमूल। कड़ी का मतलब क्या होता है? तो वर्गमूल होता है। किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी संख्या के ऊपर अगर कड़ी लग गई है तो उसका अर्थ है उसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है। या किसी भी संख्या के ऊपर घात 1/2 है, उसका मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल। जबकि वर्गमूल आप देखेंगे, कड़ी 1/2 मान होता है। इस कड़ी का मान कितना होता है? 1/2 होता है। याद रखिएगा। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल, आपको वर्ग याद होना चाहिए कम से कम 50 तक, कम से कम 50 तक वर्ग याद होना चाहिए। हम कुछ वर्ग सिखाएंगे, 2-4 ज्यादा नहीं। वर्ग का क्लास आपको अलग से ले लेंगे हम किसी दिन। आपको वर्ग और वर्गमूल का क्लास निकालने के लिए, याद रखने के लिए आपको विधियों के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ लेकर आएंगे। लेकिन आज हम नंबर सिस्टम को सिखाएंगे, तो कम से कम इतना तो जरूर याद होगा। 1 2 दूनी 4, 3 त्रिके 9, 4 चौको 16, 5 25, 6 के 36, 7 49, 8 64, 81, 10 में 100। कम से कम इतना तो याद ही होगा कि अगर 100 का वर्गमूल पूछे तो 10, 10 का वर्ग पूछे तो 100, 25 का वर्गमूल पूछे तो 5, और 5 का वर्ग पूछे तो 25। कम से कम इतना तो याद ही होगा। ये काम याद रखिएगा तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। हम सिखाएंगे आपको वर्ग और वर्गमूल जरूर सिखाएंगे, लेकिन आज हम जो सिखा रहे हैं उसको सीखने के लिए तत्पर रहिए। देखिए, जब कड़ी दिया हो और कड़ी के बाहर कोई अंक दिया हो, इन 2 पदों के बीच में गुणे का चिन्ह होता है। यानी 8 गुणे, अगर कड़ी का वर्गमूल निकाल के जो आएगा उससे गुणा कर देंगे। तो कड़ी में 25 है, उसका वर्गमूल आएगा 5, हम गुणा कर लेंगे। 8 5 40, और यह है +9, हम +9 जोड़ देंगे। पहले गुणा फिर जोड़। 8 5 40, 40 9 49। आपका जवाब क्या आएगा? 49 आ जाएगा। क्या आएगा? 49 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम सही जवाब होगा। अब देखिए अगला है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पुलिस में भी पूछा था, ऐसा क्वेश्चन पिछले रेलवे में भी पूछा था, इसलिए तैयार रहिए आप 4 क्वेश्चन के लिए। कितने क्वेश्चन के लिए? 4 क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। नंबर सिस्टम से अनदेखा मत करिएगा, कतई नहीं। 140 √ क्वेश्चन मार्क है, तो 140 लिखिए, √1 क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए। प्लस 315 है, इसको प्लस से इधर जाएगा तो माइनस। किसी भी संख्या को बाएं से दाएं पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, दाएं से बाएं लाएंगे चिन्ह बदलेगा। दाएं से बाएं ले गए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भागे, भागे है तो गुणा। याद रहेगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, गुणे से भागे, भागे से गुणे में बदलेगा। यह तो याद रखिएगा। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले गए तो, राइट से लेफ्ट में ले गए तो
बताइए ये राइट में है कि लेफ्ट में? आप कहेंगे लेफ्ट में, इसे कहां ले जाएंगे? इक्वल के राइट, तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस घट जाएगा। दोस्तों क्या होगा? घट जाएगा। तो बताइए 1015 में से 315 घट जाएगा तो 140 रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 700। 0 से 0 कटेगा, 14 5 70, तो रूट है बराबर 5 है, रूट क्वेश्चन मार्क है। अब बताइए हमें रूट से निकाल हटाना होगा। जब किसी का रूट हटाना हो तो उसका वर्ग कर दीजिए। क्यों हट जाता है? रूट का नियम होता है, कड़ी का नियम होता है कि कड़ी और कड़ी के अंदर का मान, कड़ी और कड़ी के अंदर का मान यदि बराबर है तो कड़ी अपने घरे, अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए समाप्त। कड़ी अगर है समान तो यहाँ कड़ी भी समान, और कड़ी के अंदर का मान भी समान, तो कड़ी का काम तमाम। कड़ी के अंदर के मान को लिख दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? यह वर्गमूल के नियम के कारण होता है। वर्गमूल क्यों कहता है? जैसे कड़ी में 2 और कड़ी में 2 गुणा करेंगे तो कड़ी में 2 दूनी 4, और कड़ी का मतलब वर्गमूल, और वर्गमूल का नियम पता है तो यह आएगा 2। बताइए कड़ी हुई समाप्त की नहीं हो गई? इस कारण समान कड़ी, कड़ी के अंदर का मान समान हो तो कड़ी गुणा करते समय समाप्त कर दीजिएगा। लेकिन 2 पद, कितने कड़ी होनी चाहिए? 2 ही पद, 2 से अधिक को नियम लगेगा गुणा का। बताइए इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, तो यह आ जाएगा कितना? वर्ग समाप्त क्वेश्चन मार्क, अर्थात कुछ लिखे थे तो बचवा 25। क्वेश्चन मार्क का मान कितना हो गया? 25 हो गया। लगेगा जल्दी से? और जल्दी लगेगा। लेकिन एग्जाम में हम ऐसे भी नहीं लगाएंगे, एग्जाम में हम ऐसे भी नहीं लगाएंगे तुरंत। 315 75 700, कितना बच गया? 700। और क्या करेंगे? 700 है, 0 0 कट जाएगा, 14 5 70, यानी 5 आ गया। 5 का वर्ग कर देंगे 25, 5 का वर्ग कर देंगे 25। बस एग्जाम में इतना ही लगाना है, इससे अधिक नहीं लगाना है। लिखे थे, लिखना नहीं है। देखिए यूपी पुलिस 2024 में पूछा हुआ, जो एग्जाम अभी फरवरी में 17 और 18 हुआ था, रद्द हुआ था, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एकदम उसी टाइप का है कि नहीं दोस्तों? उसी टाइप का है। मैं अलग से कोई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, जैसा एग्जाम में आता वैसा कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपके कैसे वो भी हूबहू आ सकते हैं। देखिए दोस्तों 15 + 21 गुणे ब्रैकेट में है √9 - 2 + 5 भागे 2। अब क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट को हल। ये बाडमस का नियम होता है, बाडमस होता है बदमाश दोस्तों, बदमाश यानी बाडमस। पहले ब्रैकेट, फिर आप मतलब का, फिर डिवीजन मतलब भाग, फिर मल्टीपल मतलब गुणा, ऐड मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। पहले ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट के अंदर के मान में चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे गुणा हो, चाहे भागे हो, उसको क्रम से हल कर लेंगे। फिर आप मतलब गुणा भी होता है, लेकिन डिवीजन से पहले, भाग से पहले उसका को हल कर लेंगे। फिर भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे। जोड़ घटाना में किसी को पहले हल कर सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो दोस्तों हल करते हैं हम। यह हो जाएगा रूट में तो 3, इससे आ जाएगा कितना? 3 आ जाएगा, रूट है 9, तो यह आएगा 5 3 8 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा? आपका कहेंगे 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ 6 आ गया, भागे कितना है? 2 है, तो 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 12 ना 2 से भाग देना है, द्वितीयायन 6, द्वितीयायन 6 आ जाएगा। गुणे है 21 है, अब प्लस है 15, देखिए द्वितीयायन 6, फिर गुणा, अभी नियम बताया, फिर गुणा 21 दिया 63, अब प्लस है 15 है, 63 और 15 हो जाएगा 78। आपका जवाब कितना आएगा? 78 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। लगे रहिए इसी तरह, आगे शेयर करते रहिए। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप आगे शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। दोस्तों आपका है
कि आपका क्लास है, आपके लिए है, आपका सहयोग चाहिए। लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ भी इसका चाहिए, एसवी क्लासेस रोनाबार टेलीग्राम ज्वाइन करिए, एसवी क्लासेस रोनाबार सर्च मारिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, उस पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी दोस्तों। जल्द ही उस पर हम प्रोवाइड करा देते हैं, आपको इसकी पीडीएफ क्लास की मिल जाएगी। दोस्तों हमारा लक्ष्य है आप कम से कम 2 दिन के अंदर 550 सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए और वॉच टाइम को, पूरा वीडियो देखा करें, वॉच टाइम को बढ़ा दीजिए 2 दिन तक 200 घंटे वॉच टाइम करा दीजिए। दोस्तों यह आपका काम है, आपका भी फायदा और आपका सहयोग हमारे लिए भी तत्पर रहेगा। 121 प्लस क्वेश्चन मार्क है 1569 प्लस 74। अब ध्यान रखिएगा 121 कड़ी में है, इसका वर्गमूल आएगा 11, कितना आएगा 11 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 1569 प्लस 74। ये 11 उधर जाएगा तो प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, तो क्वेश्चन बराबर हो जाएगा 1569 प्लस 74 माइनस 11। तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा, घट जाएगा, आ जाएगा 74 में से 11 घटेगा तो आप कहेंगे 63। और 63 जब इसमें जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1632 आ जाएगा। इसमें से घटाकर इसको जोड़िएगा 1632 आ जाएगा दोस्तों। इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन में 1632 है नहीं, इनमें से कोई नहीं, आपका जवाब आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। कैलकुलेशन को स्पीड रखना है। अब दोस्तों इतना भी लिखते नहीं है, इतना तुरंत लगाते हैं। इसका आएगा 11 प्लस डर जाएगा तो माइनस 74 में से 11 घट जाएगा 63 आ जाएगा। कितना जाएगा 63। अब 63 तुरंत जोड़ देंगे, 63 में से 1 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, और 70 में 60 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा, और 2 32 हो जाएगा। तो 1500 में 132 जोड़ेंगे 1632। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दशमलव दिख रहा है और अंडर रूट भी दिख रहा है, तो कभी भी ध्यान से देखिएगा, कभी भी दशमलव लग गया जैसे 2, इसका वर्ग करेंगे तो दशमलव 2 गुणे दशमलव 2 तो 2 दूनी 4, और गुणा करने पर दशमलव के स्थान जोड़े जाते हैं। गुणा करने पर दशमलव के स्थान जोड़े जाते हैं। तो एक 2 अंक पे दाहिने तरफ से गिनकर दशमलव लगाते हैं, एक 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो आप बताइए वर्ग में दशमलव का स्थान बढ़ रहा है योग करके, तो बताइए वर्गमूल में दशमलव का स्थान घटेगा कि नहीं घटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल घटेगा। कैसे घटेगा? जोड़ा में बढ़ रहा है तो दशमलव वर्गमूल में हम जोड़ा बना लेंगे। क्या बना लेंगे? जोड़ा। दोस्तों देखिए जैसे इसी का है, अगर हम कह दें अब दशमलव निकाल, इसका निकालना है वर्गमूल, हम इसका जोड़ा बना लेंगे। जितना जोड़ा दशमलव का बनेगा वर्गमूल में उतना ही अंक पे दशमलव लगेगा, वर्गमूल में उतना ही अंक पे दशमलव लगेगा। तो देखिए किसी भी संख्या के पहले यानी बाएं तरफ 0 का कोई महत्व है नहीं, इसका वर्गमूल कितना आएगा? कहेंगे आप 2 आएगा। लेकिन कितने अंक पे दशमलव है? तो कहेंगे 2 अंक पे। वर्गमूल में कितने अंक पे लगेगा? 1 अंक पे, क्योंकि जोड़ा कितना बना? 1 अंक पे, यहाँ 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे। ये देखिए दशमलव के पहले 0 लगाने का मतलब है ये लिखने का तरीका, नहीं लगाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो दशमलव 2 आ गया। उसी प्रकार से इसमें देखिएगा कितना जोड़ा बन रहा है, पहले ध्यान देखिएगा, पहले दशमलव लगना चाहिए 1 2, तो वर्गमूल में कितने अंक पे दशमलव लगेगा? आप कहेंगे 2, बिल्कुल सही। अब बताइए वर्ग है तो वर्ग में क्या होगा? जितना पहले दशमलव लगा होगा और उस पर जितनी घात होगी उतनी बार जोड़ दीजिएगा। तो 2 है तो ये 2 2 4, यानी वर्ग करने पर उस जितना दशमलव होगा उसका दुगुना हो जाएगा, जितना दशमलव होगा उतना दुगुना हो जाएगा। चलिए इसका वर्गमूल आप कहेंगे 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। लेकिन कितने अंक पे दशमलव है? तो आप कहेंगे 2 अंक पे दशमलव लगेगा, हो जाएगा 0.07। आगे बिल्कुल सही भाई। 49 का वर्गमूल 7, बोले जोड़ा बना लीजिए, जितना दशमलव होगा जोड़ा बनने पर वह दशमलव लग जाएगा। लग गया।
अब बताइए बोले इसका गुणा, अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। लेकिन बोलिए 2 अंक पे दशमलव है, गुणा करके दिखा दे, ये 2 अंक पे दशमलव है तो 2 दूनी 4 तो हो जाएगा, लेकिन है 2 + 2 मिलकर 4 अंक पे दशमलव। बताइए 4 अंक पे दशमलव तो 0 दशमलव सॉरी जी 4 0 0 0 दशमलव यहाँ न लगेगा तभी ना 4 अंक। तो बताइए इसका मान कितना आएगा, 0 0 0 दशमलव 0 4। अब जोड़ते थे तो दोस्तों पार्ट 1 में और पार्ट 2 में दशमलव का जोड़ घटाना हमने सिखाया है, गुणा भाग सिखाया है, वहां जाके सीख लीजिएगा एक बार पूरा वीडियो देखकर। कैसे सिखाए थे कि अगर दशमलव के बाद दूसरा अंक है जुड़ेगा दूसरे से, तीसरा है तीसरे से, चौथा है चौथे से, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है 4 है, चौथा चौथे से, तीसरा तीसरे से, दूसरा दूसरे से, पहला पहले से जुड़ जाएगा, इतना मान आएगा दोस्तों। इतना मान किस ऑप्शन में है तो आप कहेंगे डी में है दोस्तों, कौन सा उत्तर आ जाएगा, डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, डी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों मस्त है, वीडियो पसंद आ रही है आगे शेयर करिए। काहे बैठे हाँ काहे बैठे भाई, थाली में आपके भोजन परोस दिया गया है, खाने के लिए क्यों इंतजार, खाइए नहीं जल्दी से, जल्दी जल्दी खाइए तो खा लें। ये हो जाएगा 99 81 दोस्तों कहेंगे हो गया 81, लेकिन कितने अंक पे दशमलव दोस्तों कहेंगे 4 अंक पे, क्योंकि 2 अंक पे था, वर्ग करने पर दशमलव दोगुना हो जाता है। या कहेंगे दोस्तों 49 दोस्तों 49 हो जाएगा, कितने अंक पे दशमलव दोस्तों कहेंगे 4 अंक पे। बोले चौथा अंक चौथे जुड़ेगा तो 9 1 10 के 0, 8 4 12 1 13, अरे तीसरा अंक 13 को पूरा 13 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो है नहीं, 1 लिख दीजिए, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 1, अब ये आ जाएगा 0 दशमलव लगेगा 0.130 0.130, कहीं का ऑप्शन नहीं है बिल्कुल। देखिए लास्ट में दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, इसको हम हटा भी सकते हैं, तो आंसर आपका कौन आएगा, सी आएगा। आंसर कौन आएगा, सी आएगा। आपके मन में एक विचार और चल रहा होगा, क्या चल रहा है, सर जी कुल काम तो कहीं नहीं, एक काम आप ना कहीं है, गुणा करने में कह रहा है कि दशमलव जुड़ गया, और जोड़ घटाने में कहीं नहीं हुआ, जोड़ घटाने में काहे नहीं 8 4 4 8 हो गया, या तो अधिक कम बेसी हुआ। दोस्तों इसको देखना क्यों नहीं हुआ, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम नहीं बताएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, जबरदस्त होगा, मस्त होगा। अगला क्वेश्चन आपका जबरदस्त होगा, मस्त होगा। देखिएगा दोस्तों, कड़ी में 4 + 8 का स्क्वायर है, 4 का वर्गमूल 2, 8 का वर्ग 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 8 का वर्गमूल है, सॉरी नहीं वर्गमूल नहीं है, वर्ग है 18 64, 64 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 66, कितना हो जाएगा दोस्तों 66 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं जल्दी से, अब तो सीख चुके हैं तो लगाने में कुछ नहीं है, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी लगाते हैं चलिए देखते हो। क्वेश्चन मार्क +7 √ 576, तो क्वेश्चन मार्क है +7 है, बराबर देखिए 576 किसका वर्ग, याद रहता लग जाता, तो 576 24 का वर्ग, किसका है 24 का वर्ग है 576, बस 76 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 हो जाएगा। अब बताइए प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो क्वेश्चन मार्क और 24 में 7 घटेगा तो आप कहेंगे 17, कितना हो जाएगा 17। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, या आ जाएगा 289, 17 का वर्ग होता है 289। दोस्तों वर्ग सिखाएंगे, जिसको नहीं आ रहा होगा चिंता बिल्कुल नहीं, वर्ग का एक टॉपिक अलग से आएगा आपके लिए, वर्ग का टॉपिक अलग से आएगा दोस्तों। अगला है रूट क्वेश्चन मार्क 640 भागे 16 बराबर 7 × 10 - 13 है दोस्तों। पहले क्या करेंगे, भाग खोल करेंगे, तो भाग खोल करेंगे कितना हो जाएगा, 16 चौको 64 40 आ जाएगा। बताइए दोस्तों रूट क्वेश्चन मार्क
बराबर बच गया 40, तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस, इसका गुणा कर लेंगे पहले 7 में 70 माइनस 13, ये भी प्लस था, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बताइए माइनस माइनस आपस में जुड़ता है और प्लस माइनस आपस में घटता है, समान चिन्ह जुड़ता है विपरीत चिन्ह घटता है। प्लस जुड़ेगा प्लस आएगा, माइनस जुड़ेगा माइनस आएगा, परंतु विपरीत चिन्ह घटेगा। प्लस बचेगा तो प्लस लिखिएगा, माइनस बचेगा तो माइनस लिखिएगा, यह जुड़ेगा तो 53 हो जाएगा। बचेगा प्लस का कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 17 बचेगा। बताइए रूट क्वेश्चन मार्क कवर कर दीजिए और 17 कवर कर दीजिए ताकि रूट समाप्त हो जाए। तो रूट समाप्त हो जाएगा तो क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा 289। तो आपका जवाब इसमें है नहीं, आपका जवाब आएगा इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन एग्जाम में भी ऐसे नहीं लगाएंगे, यह आपका काम नहीं है, इतना कर चुके हैं। डायरेक्ट याद रहे 40 जाएगा 53, 7 में 70 घटेगा 17, ये क्वेश्चन मार्क है तो 17 का वर्क कर दीजिएगा तुरंत 289 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। देखा जाए, बिल्कुल है। 25 प्लस 32 माइनस 8 प्लस 21 अपान अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 9। चलिए इसको क्या करें, पहले जोड़ ले या घटा ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर 21 में से 8 घटा दिया प्लस या माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस में से 8 जाएगा तो आप कहेंगे 12 बचेगा, नहीं 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, 13 और 32 जोड़ेंगे, 13 और 32 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। और 45 में 25 जोड़ेंगे, 45 में 25 जोड़ेंगे तो 5 डाल देंगे 50 हो जाएगा, और 20 डालेंगे तो 70 हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 70, नीचे कड़ी में 16 का वर्गमूल होता है 4, कड़ी में 9 का वर्गमूल होता है 3। तो बताइए 4 और प्लस 3 तो हो जाएगा 7, 7 से भाग दे देंगे आ जाएगा 10, 7 में 70। आपका जवाब कौन सा आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। ये दोस्तों इतना आसान नहीं है, सीखेंगे परीक्षा में आएगा, इसलिए आसान देता है। आप इसको समय बचाना होता है, आप इसको 2 सेकंड में चुटकी में लगा कर पड़िएगा। सीखे रहेंगे तब ना बबुआ, ना बबुआ घर से बैठ के कुछ ना करें कैसे सीखेंगे, सीख पाएंगे। खाली लगा के लग जाई, लगी ना, बिना लगौले लगी ना। 11 है 2707 अपान अंडर रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 27.07 है। देखिए कैसे लगाएंगे दोस्तों 2707 बट्टे अंडर रूट क्वेश्चन मार्क एक्स ले लेते हैं बराबर 27.07। इस दशमलव को हटाएंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो बट्टे में 100 लिख लीजिएगा, यह दशमलव समाप्त। अब बताइए ऐसा हो तो ऊपर का ऊपर काटते हैं, नीचे का नीचे बराबर हो तब। तो देखिए 2707 खत्म। अब यहाँ भी एक गुणा करेंगे 100, यहाँ गुणा करेंगे ये आएगा, फिर ये गुणा करते हैं, फिर ये का गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ये आ जाएगा 100। अब रूट हटाने के लिए बोले थे वर्ग जैसे ही करेंगे यह आएगा x और यह आएगा 100 का वर्ग करेंगे, जितना जीरो वर्ग करने पर उसका दूना जीरो, तो वर्ग करने पर इसका दूना जीरो मतलब 4। तो आपका कितना आ जाएगा 10,000, आपका कितना आ जाएगा 10,000। इस प्रकार से क्वेश्चन लगाएंगे 10,000। आगे दोस्तों मस्त है, आनंद आ रहा है, आनंद आएगा जी, आनंद नहीं आएगा, किसी चीज को करने से आनंद आता है। अरे जो चीज नहीं आता है उसको सीख तो लीजिए, आ जाएगा। कहा जाता है ना बचपन में हमें पेन पकड़ने नहीं आता है, पेन पकड़ने सिखाया जाता है। पेन पकड़ने लगते हैं तो गोला बनाने लगते हैं, गोला बनाने पाई खींचने लगते हैं, पाई खींचने लगते हैं अक्षर बनाने लगते हैं, अक्षर बनाने के बाद पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ आ जाता है। दोस्तों अगर आपको नहीं आता है तो आप केवल सीखना शुरू करिए, आ जाएगा। दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जिसको मानो ना किया। आगे देखिए यह क्वेश्चन देखिए बहुत जबरदस्त है, जो यूपी पुलिस 2024 में पूछा है। यूपी पुलिस 2024 में आपका क्वेश्चन पूछा है, ये देखिए जो एग्जाम रद्द हुआ है।
17.28 भागे x अपान 3.6 गुणे 0.2 बराबर क्या है 2। करिए कैसे करना है, याद रखिए 17.2 भागे है तो बट्टे में x। अब बताइए यह बट्टे में आपका 3.6 गुणे क्या है 0.2 आपका बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 2। समझिए दोस्तों, जब भिन्न का बट्टे पूर्णांक हो, भिन्न का बट्टे पूर्णांक हो तो यह कहाँ चला जाता है, भिन्न का बट्टे पूर्णांक हो यह यहाँ चला जाता है। ये दोस्तों कहाँ चला जाएगा, यह यहाँ चला जाएगा 17.28 x गुणे 3.6 गुणे 0.2 और बराबर कितना बचेगा 2 बच जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ नीचे भी 2 अंक पे दशमलव, गुणा करने पर दशमलव जुड़ता है, देखिए ये जुड़ जाएगा। और भाग देने पर ऊपर नीचे दशमलव घटता है, घटता है तभी वह कटता है, मतलब ऊपर भी 2 अंक पे है और नीचे भी 2 अंक पर है, तो 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, दशमलव कोई बचा न तो नीचे बचा न तो ऊपर बचा। ये याद रखिएगा दोस्तों कि भाग देने पर दशमलव घटता है, गुणा करने पर दशमलव जुड़ता है। अब देखिए दोस्तों कट जाएगा, कैसे काट देंगे, जल्दी से काट दीजिए, 36 से काट दीजिए या तो पहले 2 से काट दीजिए, किसी से काट सकते कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इधर से भी कर सकता है, तो चलिए 2 8 16, 1 बचा 2 छक्का 12, 2 चौको 8, इस 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, इस 36 से काट दीजिए, 36 से कम 36, 36 से कम 36, बचेगा कितना तो 4 3 7, 36 दूना 72, तो कितना आ जाएगा दोस्तों x बराबर x यहाँ आएगा, तो x बराबर आपका दोस्तों कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। दोस्तों x बराबर कितना आ गया 12 आ जाएगा। इस प्रकार से यह आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसको बहुत लोग लगाए नहीं थे, क्यों, क्योंकि सोचते लगा ले पाए। तो बताइए आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इसको इससे लग नहीं कर सकता नहीं है, कैसे करेंगे, दशमलव 2 अंक पे भाग देने पर दशमलव घटता है, भाग देने पर दशमलव क्या होता है घटता है, तो ये गुणा भी कर सकते हैं, 36 गुना 72 गुना 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अगर यह भागे में है तो पक्षांतर करने पे गुणा में जाएगा, पक्षांतर करने पे कहां में जाएगा गुणा में जाएगा दोस्तों। अगर यह भागे में बचेगा तो पक्षांतर करने पे गुणा में जाएगा। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो यह आएगा 12, क्या आएगा 12 आएगा दोस्तों, नहीं दोस्तों क्या आएगा 12 आएगा, ये गुणा गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ x आएगा बराबर वही आएगा 1728, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे दोस्तों, आ जाएगा आपका 12, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार भी लगा सकते हैं, इस प्रकार भी दोस्तों लगा सकते हैं, कुछ नहीं किए हैं, 36 गुना 72, 72 गुना 144, इसका गुणा इसमें होगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, ये भागे में है तो कहा जाएगा गुणे में, और ये जहां तहां रहने दीजिएगा, कट जाएगा, आएगा 144। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन जो पढ़ेंगे ये भी यूपी पुलिस में पूछा हुआ है, 2024 में पूछा है दोस्तों, दिखा दे रहे हैं आपका क्वेश्चन कैसे आता है। ये लगाएंगे, जब भी गुणा हो तो काट देते पहले भिन्न में, और में संख्या का गुणा हम पहले काट देते हैं, 3 चौको 12 और 4 एकम 4, काट पीरियड भाग देने के बाद ही हम गुणा करते हैं, भिन्न का गुणा भाग देने के बाद, भाग गई तो काट दीजिए, नहीं गई तो गुणा कर लीजिए। अब बताइए यहाँ आपका ऊपर नीचे कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ तो बचा 1, तो 1 एकम 1 होगा, यहाँ बचा 1/2 और प्लस 1/2, तो आधा आधा कितना हो जाएगा 1, और माइनस हो गया 12 और प्लस है 4, तो आधा आधा 1 और माइनस 12 और प्लस 4, तो 4 1 5, प्लस प्लस जुड़ेगा, 4 1 5 और 5 में से 12 जाएगा, प्लस का बचेगा तो प्लस और माइनस का बचेगा तो माइनस, यहाँ पर माइनस का बच रहा है कहेंगे 7, लेकिन माइनस 12 का बच रहा था इसलिए माइनस 7, आपका जवाब क्या आएगा माइनस 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। दोस्तों कितना सेकंड लग रहा है, मुश्किल से 10 सेकंड, मुश्किल से 10 सेकंड। अगला सवाल भी यूपी पुलिस में पूछा था, ये चारों शिफ्ट का हमने रखा है, यूपी पुलिस में अगला सवाल भी पूछा था, बताइए पहले बाडमस में पहले कौन ब्रैकेट है, नहीं, आप है नहीं, क्या है डिवीजन लगाई पहले, 36 3 108। अब बताइए इसका गुणा पहले 3 चौको 3 एकम 3 3/4,
ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, प्लस इसका भी गुणा, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, बोले गुणा है तो पहले भिन्न का तो काट दीजिए, भाग दे दीजिए। अब बताइए ऊपर 1 1 कम 1, नीचे 5 दूना 10 प्लस 1/10, अब जोड़ लेंगे। बताइए 4 और 10 का एलसीएम आप कहेंगे 20, भाई दोनों का ऐसा होना चाहिए कट जाए, तो 4 5 20 और 10 दूना 20, तो इसको भी 20 बनाना है, इसको भी 20 बनाना है। इसमें 20 बनाने के लिए कितने से गुणा, आप कहेंगे 5 से, तो 5 दिया है 15, प्लस इसको 20 बनाना है तो 2 से, 2 1 कम 2, अब 8 में 20, भाई इसका एलसीएम कितना था 20, 4 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या चुनेंगे जिससे दोनों विभाज्य हो जाए, तो 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2 दूनी 4, किसी एक को काटेंगे, किसी एक को काटेंगे, 10 गुना 20, इसका एलसीएम आ गया 20, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका 17/20, आपका जवाब आ जाएगा बी 17/20। इतना ही क्वेश्चन था आपका, ऐसे ही लगाना था, और इसको भी बहुत लोगों ने छोड़ कर आया क्योंकि लगाए नहीं थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, देख लीजिए कितना आसान है, बहुत जबरदस्त है, मस्त है, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आज का अंतिम सवाल होगा आपके लिए, 42 गुणे 15, 42 गुणे 15 गुणा कर लेंगे तो 15 दूना 30 और 15 चौको 60, गुणा कैसे करते हैं दोस्तों, 42 और 15 है तो हम 15 दूना 30 कर लेंगे, 15 चौको 60, इसमें 10 था 40 ना, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 40 + 2, तो 15 दूना 30 और 15 चौको 60, तो 600 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 630। अगर गुणा देखना है दोस्तों, हमने पार्ट 2 में गुणा पढ़ा रखा है, गुणा देख लीजिएगा, प्लस इसका भाग 24 छक्का 144, 24 छक्का 144, 6 आ जाएगा बट्टे, यह गुणा करेंगे तो 13 7 91 और 13 दहा में 130, 91 130 जोड़ेंगे 221, कितना आएगा दोस्तों 221, माइनस 5 चौक को 20 और 15 चौक को 60, 20 का मतलब 2, क्योंकि दशमलव लग जाएगा एक अंक पे, तो 2 और 15 चौक को 60 और 60 में 2 जोड़ेंगे तो 62। दोस्तों गुणा पढ़ा रखे हैं, देख लीजिएगा, तो यह आ जाएगा 62, घट जाएगा दोस्तों, यह ऊपर आ जाएगा आपका 636 जुड़ जाएगा और नीचे घट जाएगा, तो घटाएंगे आप 62 घटा देंगे तो बताइए 100 कितना बच जाएगा आपका 59 बच जाएगा, उम्मीद करते हैं 159 बच जाएगा, क्योंकि 62 घटेगा 20 उधर से 40 इधर से 160 और 1 इधर 2 बच गया 159 बच जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्तों 159 बच जाएगा, कब बच जाएगा 9 6 54 और 15 चौक को 60 और 9 चौक 36, सॉरी 15 चौक को 60 और 9 चौक को 36, दोस्तों कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, क्यों 150 है तो 15 चौक को 60, 600 और 9 चौक को 36, 600 में 36 जोड़ेंगे 636, दोस्तों कितना आ जाएगा 4। इस प्रकार से ये सवाल लगेंगे। दोस्तों आज का क्लास बहुत शानदार था, बहुत मस्त रहा होगा, उम्मीद करते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करके, और ऑल पे दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है। दोस्तों आप लोग सहयोग करेंगे तो जल्द से जल्द आपका परिवार 550 तक हो जाएगा, तो आप 550 तक पहुंचा दिए। जय हिंद, जय भारत।